विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं ट्रेडर विकास के इस चैनल में। तो आज घनश्याम सर के ट्रेनिंग का 7वां दिन था। तो इस एक्सप्लेनेशन और नोट्स में आगे बढ़ने से पहले एक बार सर को प्रणाम कर लेते हैं। तो आज का जो सेशन है ना वो एंट्री सेटअप के ऊपर है। सर ने कुछ सेटअप्स बताए जहां पे आप कैसे एंट्री ले सकते हो, उस पर सर ने बात किया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सर ने बोला ना फ्राइडे और मंडे को आप कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो, क्योंकि देखो मंडे और फ्राइडे को ना मार्केट में उतना अच्छा मूवमेंट बेसिकली नहीं मिलता है। अगर मार्केट आप यहीं पे लेते हो, लेट सपोज यहाँ पे आप ट्रेड लेते हो और मार्केट यहीं रेंज में रह जाता है, यहीं पे भी रुक जाता है ना, तो प्राइस डिके होता है। लेट सपोज आपने 180 का कॉल या पुट बाई किया है, अगर यहीं पे भी रह गया ना तो आप 20 से 30 पॉइंट का लॉस ले लोगे, अगर उसी पॉइंट पे भी रुक गया तो इसीलिए सर ने बोला फ्राइडे और मंडे को आप छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो, आपको बड़ी क्वांटिटी के साथ नहीं करना है। तो आज के वीडियो में बताया कि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक में कैसे कहाँ एंट्री कर सकते हैं, तो उसी पे बात करेंगे। लेकिन सर ने बोला ना कि आप बैंक निफ्टी और निफ्टी के चक्कर में शुरू में मत पड़ो। अगर आप नए सीखने आए हो ना तो आप शुरू में स्टॉक जो इक्विटी होता है ना उसी में ट्रेड करो। इसलिए ट्रेड करो ना कि वहाँ पे जैसे 1-2% बनाने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो इससे ये होगा ना कि आपके अंदर पेशेंस बिल्ड हो जाएगा। तब जब आप इधर बैंक निफ्टी या निफ्टी में आओगे, इधर 4% 5% भी दिखेगा तो आपको लगेगा कि हाँ अच्छा खासा बन रहा है, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आओगे। अगर वही लोग जो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं ना कि 50%, 100%, 200% बने, उनका ही लॉस होता है। तो यही सर ने सजेस्ट किया कि शुरू में आप स्टॉक में करो। उसके बाद सर ने जो आरबीआई का डाटा था ना उस पर जो मार्केट मूव हुआ था उस पर बताया सर ने कि अगर मार्केट देखो दोनों साइड मूव हो जाता है ना शुरू के कुछ घंटों में, तो आप पूरे दिन कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मार्केट से मत रखो। लेट सपोज मान लो मार्केट एक रेंज में है, यहाँ से ऊपर जाता है और फिर धड़ाम से इधर मान लो नीचे मार्केट आ जाता है। तो देखो यहाँ से मार्केट इधर ऊपर 300 पॉइंट चला गया, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक 500 पॉइंट आ गया। तो देखो मार्केट ऊपर भी चला गया और नीचे भी गया है। तो यहाँ पूरे दिन मार्केट में आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मार्केट यहाँ से भी इतना नीचे चला जाएगा या फिर यहाँ से इतना ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। सर ने बार बार जोर दे के दिया कि पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि हाई लो और जो मार्केट का क्लोज है वो हमेशा मार्क करो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको समझाया भी था, बहुत लोगों ने उसको अच्छे तरीके से समझा था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखो हाई और लो का क्या सिस्टम है। लेट सपोज मार्केट यहाँ से मूव करता है, ठीक है, तो यहाँ पे हाई है एक दिन का, ठीक है, उसके बाद मार्केट मान लो एक लो बनाता है और यहाँ पे आके क्लोज हो जाता है। तो यही सर ने बोला ना कि आपको देखना है कि क्लोजिंग प्राइस क्या है और लो प्राइस क्या है। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस कम है ना तो इसको सपोर्ट मानो, अगर डिफरेंस ज़्यादा है ना तो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और सपोर्ट का एक काम करेगा कि मार्केट अगर इधर से भी मूव करे ना तो यहाँ तक जा सकता है आराम से, और लो के नीचे आए ना तो ब्रेक डाउन दे सकता है। तो ये चीज़ों को सर ने बोला कि आप लोग काफ़ी अच्छे से इसको मार्क किया करो और समझा करो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, तभी आप मार्केट में पैसे बना पाओगे, ठीक है। उसके बाद सर ने बोला कि चलिए आपको मैं कुछ सेटअप बता देता हूं। अब देखो सेटअप बताने से पहले सर ने बोला ना कि सेटअप के कुछ रूल्स होते हैं। आपको ये ध्यान नहीं देना है कि ये सेटअप रोज के रोज ही बनेगा और रोज हमें बड़ा से बड़ा मूवमेंट मिलेगा मार्केट में, तो ऐसे चीज़ों को नहीं ध्यान देना है। और देखो सेटअप, मान लो मैंने कोई सेटअप बताया सर ने बोला और उस पर आप 1-2 ट्रेड करके ये नहीं जान जाओगे कि ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है कि गलत रिजल्ट दे रहा है। लेट सपोज मैं कोई एक सेटअप बता रहा हूँ या 2 सेटअप बता रहा हूँ, तो उसको महीने में अगर 10 दिन बन रहा है ना तो 10 दिन ट्रेड करो, तब आपको पता चलेगा कि उसमें से आपके पक्ष में कितना रिजल्ट गया और आपके विपक्ष में कितना रिजल्ट गया। तभी आपको उससे नॉलेज मिल पाएगा, उससे आप सीख पाओगे। तो चलिए अब हम सेटअप पे बात कर लेते हैं। और ये सारा चीज़ जो होगा ना मैं चार्ट पे भी आपको समझाऊंगा जैसे सर ने समझाया। तो ये सेटअप रेंज के ऊपर ही है। तो पहला सेटअप सर ने बोला कि लेट सपोज मार्केट एक रेंज में चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से एक ब्रेकआउट दे और यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई 2 कैंडल बने, ये जो दोनों कैंडल है ना या तो रेड भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इस कैंडल का यहाँ मार्क कर लेना है और यहाँ मार्क कर लेना है, मतलब लो हाई उस कैंडल का आपको मार्क कर लेना है।
और जैसे ही इसको अगर ये ब्रेक डाउन देता है ना तो ये बहुत बड़ा मूव आपको मिलेगा, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एंट्री लेंगे तो आपको बड़ा, लेकिन आपको एसएल कहाँ लगाना है, जो ये कैंडल का हाई था ना ये आपका एसएल होगा कि इसके ऊपर जहाँ भी मार्केट गया तो आपको वहाँ से निकल जाना है। तो ये कंडीशन आपको मीट करना चाहिए कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है, ठीक है, और वहाँ से नीचे की तरफ एक रेड कैंडल बनाता है और यहाँ दो कोई भी कैंडल बना है, रेड ग्रीन कुछ भी। अब देखो ये इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये जो दो कैंडल है ना इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसे ही ऊपर गया ये सेटअप फेल कर जाएगा, इसके अंदर ही होना चाहिए, इस वाले कैंडल के अंदर 2-3 जो भी बने, और उसके बाद जब ये ब्रेकआउट करेगा ना तो बहुत अच्छा मूवमेंट देगा। देखो मार्केट में जो पैसा बनता है ना वो मूवमेंट से ही बनता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे एक ही रेंज में रहेगा तो वहाँ कभी पैसा नहीं बनेगा। तो आपको मूवमेंट ही देखने हैं बड़े बड़े, कहाँ से आपको मोमेंटम मिल रहा है तभी आपको पैसा बनेगा। तो ये तो हो गया एक ब्रेक डाउन की तरफ वाला सेटअप, और एक ये ब्रेकआउट का सेटअप क्या है वो सर ने बताया। देखो लेट सपोज मार्केट एक रेंज में चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, रेंज में चलने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो इसका लो और हाई आप मार्क कर लो, और इसके अंदर कोई भी दो कैंडल बने, ग्रीन रेड कुछ भी बने, इस हाई को अगर ये ब्रेकआउट करता है ना तो आपको अच्छा खासा मोमेंट मिल सकता है, अच्छा खासा यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। और इसका भी एसएल क्या होगा, जो आपने लो और हाई मार्क किया था ना तो इसका लो आपका इसका एसएल होगा। तो ये चीज़ों को आपको देख लेना है। तो इस सेटअप का नाम है इनसाइड कैंडल, और इसी को अगर आप फॉलो कर सकते हो ना तो आप अच्छा खासा कर सकते हो। तो आपको इसको चार्ट में देखना है कि कहाँ कहाँ पहले ये बना है, और आगे जब भी बने क्या बने। एक बार और रिवाइज कर देता हूँ कि मार्केट रेंज में रहे, ठीक है, अगर नीचे के साइड यहाँ पे एक रेड कैंडल बनता है, यहाँ दो कैंडल इसके अंदर बनना चाहिए, और फिर जब इसको ब्रेक डाउन देगा तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। सेम ऐसे ही ब्रेकआउट में होगा कि एक रेंज से मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है और इसके अंदर कोई भी दो कैंडल बने और फिर इसको ब्रेक करे ना तो अच्छा खासा मूव मिल सकता है। और इसका एसएल यहाँ ये इसका लो होगा। तो ये जो सेटअप है इसको इनसाइड कैंडल सेटअप सर ने बोला, और चलिए इसको चार्ट पे एक बार समझ लेते हैं। उसके पहले सबसे पहले हम लोग ये भी समझेंगे, ये वाला और ये इनसाइड कैंडल दोनों हम लोग चार्ट पे समझेंगे। देखो दोस्तों चार्ट पे अब आ गए हैं, यहाँ पे अब पहले देख लेते हैं कि हाई और लो मार्क कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे ये मार्केट का क्लोजिंग है, तो सबसे पहले आपको क्लोजिंग मार्क कर लेना है कि मार्केट का क्लोजिंग, देखो क्लोजिंग वाला कैंडल जो भी है वो उसको मार्क कर लो आप, ठीक है। उसके बाद देखो इसका हाई क्या था, हाई क्या था इसका, जैसे मार्केट यहाँ से ओपन हुआ था तो हाई लगभग मान लो तो इसका हाई भी यही था, ठीक है। और इसका लो क्या है, इसका लो भी यही है। तो आपको हाई क्लोजिंग और लो मार्क कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद देखो सर ने क्या बोला कि जब भी जो क्लोजिंग हो ना, ये क्लोजिंग और ये जो लो है ये पास पास रहे ना तो सिर्फ क्लोजिंग को कंसीडर करना है। लेकिन यहाँ तो देखो बहुत सारा गैप है, तो इसको क्या मान सकते हो, जो नीचे वाले को आप सपोर्ट मान सकते हो यहाँ पे, और जो क्लोजिंग है ना उसको आप एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। उसके बाद जो हाई है वो भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यही सर ने बोला कि हाई लो क्लोजिंग का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, तो इसको आप लोग मार्क करके सही से देखा करो, ठीक है। उसके बाद देखो सर ने जो बोला था कि दोनों साइड जब मार्केट मूव करता है ना तो कैसे आपको उसको उस दिन बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं करना है, वो एक बार मैं दिखा देता हूँ। लेट सपोज जैसे देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट देखो वन साइडेड यहाँ से 300 के आसपास पॉइंट मूव किया है ऊपर से, और देखो यहाँ से सीधे इस हाई से लेके इस नीचे तक वन वे 500 का मूव आया है नीचे की तरफ। तो ऐसे जब भी रहे ना तो उस दिन मार्केट में बड़े मूव का एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखना है, क्योंकि मार्केट उस दिन एकदम एक रेंज बाउंड में चलेगा। और देखो बड़े मूव जब आएंगे तभी आपको बड़े पैसे बन सकते हैं। ऑप्शन में आपको जब भी मान लो कुछ बाई करोगे ना एक जगह पे तो वहाँ पे आपका प्राइस डीके होता है। अगर मान लो आपने कुछ यहाँ पे बाई कर लिया है, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे आपने कुछ बाई कर और मार्केट इसी रेंज में रह के फिर यहीं पे भी रह जाएगा ना, तभी आपको 20 से 30 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। तो ऐसे चीज़ों से आपको ध्यान रखना है, और मंडे और फ्राइडे को आपको कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। तो सर ने यही बताया। उसके बाद जो इनसाइड कैंडल के बारे में सर ने बताया उसके बारे में मैं बता देता हूँ एक बार। देखो तो सर ने क्या बोला था कि मार्केट का एक रेंज यहाँ पे मान लो कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है, उसको एक बार मार्क कर लो, ठीक है आप।
उसके बाद जब भी यहाँ पे एक कैंडल बने ना, उसको भी आप यहाँ पे हाई और लो मार्क कर लो, ठीक है। और इसका जो ये पॉइंट होगा एसएल होगा, इसके नीचे जब भी कोई कैंडल बने तभी एसएल आपका हो जाएगा। और इसको जब भी आप ब्रेकआउट करो तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। तो ये चीज़ों को आपको देखते रहना है। एक रेंज में चल रहा है, ठीक है। मान लो ये मार्केट एक रेंज में है, ठीक। यहाँ पे देखो एक ये कैंडल ग्रीन कैंडल बन गया, तो इसको भी आप एक बार मार्क कर लो और इसका लो भी मार्क कर लो। जब भी इसके ऊपर निकला तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। तो इसी को सर ने बोला कि ये इनसाइड कैंडल है। अब देखो यहाँ पे 2 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे आपको काम करना है। बहुत बार देखो मार्केट एक रेंज में रहेगा और अचानक से ऐसे ब्रेक कर देगा, तो ऐसे चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सब अपने तरीके से बने, तो ऐसे आप एक बार अवॉइड करके चल सकते हो। लेट सपोज ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो आपको जब भी ऐसा बने आप अवॉइड करके चल सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक बार देखते हैं मार्केट, देखो यहाँ पे एक रेंज में है, ठीक है। इसके बाद ये कैंडल है, इसको आप लो और हाई मार्क कर लो, ठीक है। और देखो जब भी इसके ऊपर निकला ना, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। तो देखो ये एक वन मूव में इतना ज़्यादा आपको अच्छा मिलेगा। बहुत लोग बोलेंगे ये तो नीचे ब्रेक किया। भाई जब भी यहाँ कैंडल बने ना, तभी आप उसको मानो। एक बार नीचे ऐसे टच करे तो उसको आपको नहीं मानना है। एक रेंज है, ठीक है। तो कैंडल यहीं मार्क करो, ठीक है, ये वाला। तो इसको आपने मार्क कर लिया, यहाँ पे एक कैंडल बना, ठीक है। तो जब भी इसको ब्रेकआउट किया तो ऐसे आप ले सकते हो। अब यहाँ देख लो, ठीक है। एक बार यहाँ देख लेते हैं क्या सिस्टम है। देखो मान लो ये चल रहा है, ये एक रेंज है, ठीक है। यहाँ पे एक ये बना आपका रेड कैंडल, तो इसका आपने क्या मार्क किया, लो और हाई मार्क कर लिया, ठीक है। जब भी, और इसके बाद 2 बना है, तो जब भी इसको ये ब्रेकआउट किया ना यहाँ से, तो आप ले सकते हो। तो एक छोटा खासा यहाँ पे 60-70 पॉइंट का आपको मूव मिल जाएगा। फिर सेम टू सेम आपको ऐसे ही अप्लाई करते जाना है आगे की तरफ। तो जब भी आपको कुछ भी मिले ना, तो ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो। सपोज ये मार्केट एक मान लो रेंज में है, ठीक है, ये रेंज है ना। अब यहाँ पे एक ये रेड कैंडल बना है, ठीक। तो इसको आपने मार्क कर लिया, तो यहाँ पे एक ये कैंडल बना, 2 बना, और इसको ये ब्रेक किया, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। तो देखो अच्छा खासा यहाँ पे 100 पॉइंट के आसपास का नीचे के तरफ में मूव मिला है। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। अब देखो मान लो ये भी एक, ये देखो मान लो ये क्या बोल सकते हैं, एक रेंज है, ठीक है। लेट सपोज एक रेंज है, इसमें भी देखो एक ये रेड कैंडल बना, तो इसको लो और ये वाला मार्क कर लो आप, ठीक है। अब देखो एक बना, 2 बना, और यहाँ जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आपको अच्छा खासा नीचे की तरफ मूव मिला है। और इसका जब भी एसएल होगा ना, तो ये वाला पॉइंट होगा मार्केट, जब भी इसके ऊपर आके सस्टेन करे तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही था। लेकिन देखो एक चीज़ ध्यान रखना, पीछे के डाटा पे और पीछे के चार्ट पे ये सब चीज़ें मार्क करना बहुत ही इजी है। जब आप इसको रियल मार्केट में अच्छे से ट्रेड करोगे ना, तभी आपका प्रैक्टिस बनेगा। इसको आप रियल मार्केट में मार्क करो, ट्रेड देखो, तब आप इसमें 10 से 15 ट्रेड करो, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, समझ में आएगा कि ये कैसे वर्क करता है। देखो पास्ट में मार्क करना बहुत इजी है, मैं मार्क करके दिखा दिया, आप भी मार्क कर सकते हो। लेकिन रियल मार्केट में थोड़ा सा आप इसको करोगे तभी आप सीख पाओगे। तो इतना अच्छा ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए गुरुदेव को एक बार फिर से थैंक यू सो मच बोलते हैं। अगर आप लोग ये ट्रेनिंग वीडियो फॉलो कर रहे हो ना, तो मैं इसका एक पूरा प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो अगर कोई भी वीडियो आपका मिस होता है तो। साथ ही साथ मैं अपना लर्निंग वीडियो भी अपलोड करना शुरू कर दिया है, उसको भी आप देख सकते हो। मैंने रिसेंटली अपलोड किया कि मेरे कौन टॉप 5 मेंटर्स हैं। बहुत लोग का क्वेश्चन था कि भैया आप अपना पोर्टफोलियो वगैरह दिखाओ, तो उस पर भी मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने स्टॉक का पोर्टफोलियो शेयर किया है, वो भी जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जहां भी रहे खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।